नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। नोट, मंदरजा झैल अफ़आल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लगाते। कौन कौन से हैं देख लें। कीप, ब्रेक, क्वालिफाई, इनलिस्ट, बैथ, फीड, स्टील, स्टॉप, मेक, हाइड, शेव, ड्रेस। इन जो है ना वर्ब्स के साथ, ये वर्ब हैं, मतलब फेल है, कोई काम है, तो इनके साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लगाते। ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम स्कूल, इनकरेक्ट है। ही केप्ट अवे फ्रॉम स्कूल, ये करेक्ट है। लेट अस हाइड आवर सेल्व्स इन द रूम, लेट अस हाइड इन द रूम। अच्छा देखें, लेट के बाद और बिटवीन के बाद हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं। देखिए लेट अस लिखा हुआ है, ठीक है, लेट मी, लेट हिम, तो ऐसे अल्फाज लिखते हैं। और दूसरी गलती ये क्या है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें नहीं आता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई, माई सेल्फ, वी, आवर सेल्फ, यू, यूर सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, दे, देम सेल्व्स, और इट, इट सेल्फ, वन, वन सेल्फ। ये कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो सेल्फ या सेल्फ लगा देने के साथ बन जाते हैं। नंबर 3 है ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज अ टीचर, ही क्वालिफाइड एज अ टीचर। तो ये हमने पढ़ लिया है कि इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब इनके साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं और कुछ वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके साथ नहीं लगाते हैं। तो ये कौन से वर्ब्स हैं देख लें। वर्ब्स फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने बता दिया था आपको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आई, माई सेल्फ, वी, आवर सेल्व्स, यू, यूर सेल्फ, ही, हिम सेल्फ, शी, हर सेल्फ, दे, देम सेल्फ, इट, इट सेल्फ, वन, वन सेल्फ। यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नंबर 15 देखें। यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। अवेल, अक्विट, अक्विट का मतलब होता है छोड़ देना। अब्सेंट, ड्रिंक, अवेंज, अवेंज का मतलब होता है इंतकाम लेना। इंजॉय, ये कुछ वर्ड हैं, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। ही कुड नॉट अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, ही कुड नॉट अवेल हिमसेल्फ ऑफ अपॉर्चुनिटी। नंबर 2 है ही अक्विटेड क्रेडिबिलिटी, ये लफ्ज़ है क्रेडिटेबली, क्रेडिटेबली इन द एग्जामिनेशन। ही अक्विटेड हिमसेल्फ, अक्विट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ही है तो इसका हिमसेल्फ आएगा। क्रेडिटेबली इन द एग्जामिनेशन। नंबर 3 है ही अब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। ये थे कुछ वर्ड जिनके साथ जो है ना हमने क्या करना था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना था। ये वर्ब्स हैं अवेल, अक्विट, अब्सेंट, ड्रिंक, अवेंज, इंजॉय। अच्छा, इंजॉय के बारे में एक पॉइंट है। इंजॉय के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। अगर इंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फिर इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। नंबर 16 एंड डू नॉट यूज दैट विद क्लासेस बिगिनिंग विद इंट्रोगेटिव वर्ड्स सच एज व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, इफ, एटसेट्रा। अगर किसी फ़िक्रे में सवालिया फ़िक्रा आ रहा हो तो इसके साथ दैट मत लगाएं। यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ये क्वेश्चन वर्ड जो भी हैं, हाउ, तो ये अगर जुमले में आ जाएं तो आपने फिर इसके साथ दैट नहीं लगाना, फिर आपने क्वेश्चन वर्ड ही लगा देना है, दैट को काट देना है। अब देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस देखें। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव्ड। वैसे लफ्ज़ी मायने तो इसको दुरुस्त है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है कि क्वेश्चन वर्ड और दैट एक साथ इकट्ठे नहीं आते, तो फिर आपने क्या करना है, दैट को काट देना है। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ये करेक्ट है। नंबर 17 है इनसाइड अ सेंटेंस द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस बिकम्स पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि फ़िक्र के अंदर अगर सवाल पूछा गया हो, फ़िक्रे के अंदर अगर सवाल पूछा गया हो तो इससे मुस्बत फ़िक्रे की शक्ल में लिखें, यानी पहले फ़ाइल बाद अज़ाम फ़ेल। यानी कि इसमें अब देखें आपको खुद ही समझ आ जाएगी। नंबर 17 में ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई कमिंग, वैसे तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है कि जब फ़िक्रे में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं तो फिर आपने फ़िक्रे को मुस्बत अंदाज में यानी कि सादा सेंटेंस में लिखना है। जैसे ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज कमिंग, ये करेक्ट है। पहले फ़ाइल बाद अज़ाम फ़ाइल
सवालिया अंदाज गलत है, फाइल आई के बाद फेल लगाया गया है मुस्बत अंदाज में, यानी कि आपने जुमले की तरतीब मुस्बत अंदाज में कर देनी है अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के दरमियान में आए। अब चेक लिस्ट देख लें। इन द यूज ऑफ टेंसेस, टेंसेस की चेक लिस्ट है। फ्यूचर टेंस नंबर 1 है, आई वी के साथ शेल प्लस पहली फॉर्म, ये सारा हमने पढ़ लिया है, सिर्फ दोहराई है। आप देख लें, आई वी के साथ शेल प्लस पहली फॉर्म इस्तेमाल करें, इनके शेल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, और आई वी के साथ शेल लगाना है। बाकी फाइलों के साथ व्हील प्लस पहली फॉर्म, ये याद रखें, शेल और व्हील के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है, शेल आई वी के साथ, और बाकी फाइल के साथ सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ आपने व्हील लगाना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर किसी चीज़ पर जोर दिया जाए तो फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं आई वी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल। नो टू फ्यूचर टेंसेज इन अ सेंटेंस। नंबर 2 देखें, किसी फिक्रे में दो फ्यूचर टेंस मत लगाएं, पहले को प्रेजेंट सिंपल में बदल दें और दूसरे को फ्यूचर रहने दें। देखें, मैंने ये रूल पहले पढ़ा दिया, एग्जाम्पल भी दे दिए। उर्दू में ये दुरुस्त हो सकते हैं, जैसे कि मैं कल आऊँगा तो आपके लिए तोहफा लाऊंगा, ये तो दुरुस्त है, लेकिन इंग्लिश में तो ये इनकरेक्ट होगा। इसमें पहला जो है ना, आपने विल या शैल काट देना है उसको प्रेजेंट सिंपल में, और बाकी दूसरे वाले विल को रहने, वेल या शैल को रहने देना है आप लोगों ने। सिंस फार, अब सिंस फार को देखें, इसका इस्तेमाल हमेशा से कन्फ्यूजन पैदा करता है। हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लगाएं, ये तीन टेंसेस में इस्तेमाल होता है सिंस और फार। सिंस और फार लगता कहाँ पर है? सिंस लगता है जहाँ से पीरियड टाइम स्टार्ट होता है, यानी कि सिंस मॉर्निंग, सुबह से, शाम से, 5 बजे से, जहाँ से वक्त स्टार्ट होता है। और फार होता है पीरियड ऑफ टाइम, टोटल पीरियड दिया जाता है, जैसे कि 2 आवर्स, 2 मंथ्स, 3 ईयर्स, ऐसे है, तो फिर इसके लिए फार लगता है। नंबर 4 है, डू नॉट यूज हैड एंड थर्ड फॉर्म इन अ सिंगल सेंटेंस। किसी सिंगल फिक्रे में हैड और तीसरी फॉर्म मत लगाएं, ऐसे फिक्रे को पास्ट सिंपल में बदल दें। ठीक है, हैड और तीसरी फॉर्म तब लगाएं उसके अंदर कोई कंजक्शन हो, दो फिक्रे हों, दो क्लासेस हों, या कोई ना कोई एडवर्ब हो जो क्या करे, किसी वर्ब की तारीफ करे, किसी एडजेक्टिव की तारीफ करे, तो उसमें हो तो एडवर्ब वगैरह हो तो फिर आप लोगों ने हैड प्लस तब फॉर्म लगानी है, अदरवाइज उसको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में बदल दें। और पास्ट सिंपल क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। नंबर 5 है, ऑलवेज यूज हैड इन अ डबल मिड सेंटेंस और इन अ सिंगल सेंटेंस विद सम एडवर्ब। अब ये वही बात आ गई, हैड के साथ तीसरी फॉर्म डबल फिक्रे में लगाएं, ये बात समझ आ गई। सिंगल फिक्रे में हैड उस वक्त लगाते हैं जब इसमें कोई एडवर्ब हो। एडवर्ब कौन से होते हैं? ऑलरेडी, टिल, सेल्डम, नेवर वगैरह दिए गए हों तो फिर आपने क्या करना है, तो इसके अंदर आपने एडवर्ब लगाना, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है, अदरवाइज इसको पास्ट सिंपल में ही तब्दील करना है। ये कुछ वर्ड आ गए हैं, इनको देखें। नंबर 6 है, ऑलवेज यूज पास्ट सिंपल विद अगो, यस्टरडे एंड लास्ट वीक, नाइट। अब ये वीक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, WEEK आएगा, वीक हफ्ता, हफ्ते को कहते हैं, और ये वीक होता है कमज़ोर। अगो, लास्ट, यस्टरडे के साथ हमेशा पास्ट सिंपल लगाएं। जब भी ये तीन वर्ड आ जाएं, यस्टरडे, लास्ट, अगो, और तो फिर आपने क्या करना है, पास्ट सिंपल लगाना है। नंबर 7 है, यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूज प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट विद ऑलरेडी, जस्ट, नाउ, एवर, नेवर, येट, एटसेट्रा। तो याद रखें कि ये ऑलरेडी, नेवर, जस्ट, नाउ, एवर एंड येट के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट लगाना है। वही हैड प्लस थर्ड फॉर्म या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। नंबर 8 है, ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब्स बिफोर द सब्जेक्ट इन एन इंट्रागेटिव सेंटेंस। सवाल फिक्र बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब्स फाइल से पहले ज़रूर लगाएं। वेयर ही वेंट इन द इवनिंग इनकरेक्ट है, वेयर डिड ही गो इन द इवनिंग। देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये जुमले में आ जाएं शुरू में तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आएगा शुरू में, वेयर के बायन के क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म। और अगर ये जुमले के दरमियान में आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर आपने इसको तरतीब सादी रख देनी है। जैसे कि अब ये सेंटेंस ऊपर वाला इनकरेक्ट है, वेयर ही वेंट इन द इवनिंग दुरुस्त है, वेयर डिड ही गो इन द इवनिंग ये दुरुस्त है। अगर इससे पहले कोई सेंटेंस होता तो फिर हम वेयर के साथ ही गोज या ही वेंट इन द इवनिंग ऐसे लिखते हैं।
नंबर 9 है यूज एज आफ्टर द वर्ब डिस्क्राइब मेंशन पोर्ट्रे डिपिक्ट एंड रिगार्ड। देखिए कुछ वर्ड होते हैं इनके बाद आपने एज का इस्तेमाल करना है। कौन से? देखिए वर्ब्स हैं फेल, क्या है? डिस्क्राइब, मेंशन, रिगार्ड, पोर्ट्रे, रादर। इनके बाद आपने हमेशा क्या करना है? एज लगाना है। नंबर 10 है यूज वर और पास्ट टेंस आफ्टर आई विश, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, आई वुड रादर, एज इफ, एज दाउ। ये कुछ वर्ड हैं, इनके बाद आपने हमेशा पास्ट टेंस लगाना है। अगर वाज या वर लगाना हो तो उसमें वर लगाएंगे। आप कौन कौन से वर्ड हैं देख लें। आई विश, आई वुड रादर, इट इज़ हाई टाइम, एज दाउ, एज इफ, इट इज़ टाइम। इनके बाद वर लगाएं, ये पास्ट टेंस की कोई शक्ल लगाएं। नंबर 11 है इन अ कंडीशनल सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म इज फॉलोड बाय वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव। देखिए शर्तीय जुमलों के बाद के पहले हिस्से में अगर हैड प्लस तीसरी फॉर्म हो, याद रखें हैड और तीसरी फॉर्म हो शर्तीय जुमले में, यानी कि इफ़ के साथ शुरू हो जाए, कोई शर्त हो, तो दूसरे हिस्से में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव और तीसरी फॉर्म लगाएंगे। ये बस याद रखना है आपने। इसके सारे सेंटेंस मैंने ऊपर सॉल्व कर दिए हैं, जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नंबर 12 है ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म विद लेट एंड टू। लेट और टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं, ठीक है। ये बात याद रखें, ये इंग्लिश का अटर रूल है। नंबर 13 है डू नॉट यूज नॉट विद फॉरबिड। फॉरबिड के बाद नॉट मत लगाएं, क्योंकि फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, तो नॉट लगा देंगे तो ये इनकरेक्ट बन जाएगा। फॉरबिड के बाद नॉट मत लगाएं। नंबर 14 है always use past tense in a subordinate clause if there is a past tense in the principal clause। देखिए अगर प्रिंसिपल क्लाज में पास्ट टेंस हो तो इसके बाद आने वाले फिक्रे में पास्ट टेंस लगाएं, यानी कि पहले हिस्से में अगर पास्ट टेंस तो दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस आएगा। ये कुछ रूल थे, हमने पढ़ लिए हैं। अब इनकी एक्सरसाइज करते हैं।